नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 14 जुलाई 2020 और यहां पर निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे 15 जुलाई 2020 यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। देखेंगे दोनों इंडेक्स के स्टॉक्स किस लेवल पे खड़े हैं, कहां सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। तो शुरुआत करता हूं आईटी स्टॉक्स के शेयरों के साथ। एचसीएल टेक को लगाऊंगा सबसे पहले। एचसीएल टेक का चार्ट, डेली का चार्ट आपके सामने हाजिर है। 580 का एक टारगेट स्टॉप लॉस नीचे आप मेंटेन करेंगे। अगर आपने पोजीशन बनाया है तो 580 के आसपास ये स्टॉक्स को कल एक बार आना चाहिए और फिर वहां से बाउंस होना चाहिए। अगर उसको ये बाउंस नहीं कर पाता है तो नीचे ये 560 तक के भी लेवल को टेस्ट कर सकता है एचसीएल टेक। हेक्सावेयर दोस्तों याद करके मुझे बताइए, मैंने आपको 350 के ऊपर पोजीशन बनाने हेक्सावेयर में बताया था। कल भी मैंने बताया था। अगर आप मेरे डेली बेसिस पे वीडियो को देखते हैं तो मैंने कहा एकदम साफ सुथरा कहा था 350 के ऊपर निकलेगा, 360 से लेके 370 का टारगेट देगा। इसने हाई 358 पे 70 पैसे का लगा दिया, यानी लगभग 360 के आसपास ये पहुंच चुका है। हम वेट करेंगे, स्टॉप लॉस 350 रुपए का मेंटेन करके वेट करेंगे। अगर ये 360 के लेवल को ब्रेक करता है तो 370 का लेवल फिर वैलिड हो जाएगा। इन्फोसिस देखिए गिरा है, इन्फोसिस इतनी गिरना जरूरी भी है, प्रॉफिट बुकिंग है। इतना ऊपर लेके गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी नेसेसरी है। नीचे ये थोड़ा हल्का होगा फिर तो ऊपर जाएगा। अभी इस हल्का होने के लिए इसको आना पड़ेगा 765 के आसपास में, 760 के 65 के आसपास, 760 के आसपास आके ये हल्का होगा। उसके बाद फिर यहाँ से एक बाउंस करेगा। तो अभी आप पोजीशन मत बनाइएगा इसमें बाय साइड में। सेल का पोजीशन अगर बनाना हो तो 780 के नीचे बनाइए 760 के टारगेट के लिए। बाय का पोजीशन 800 के ऊपर या 810 के ऊपर। 810 जो होगा, 810 होगा, वो ज्यादा सेफ होगा। 810 के ऊपर निकलेगा, 825 से 30 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। जस्ट डायल देखिए दोस्तों, नजर रखिए जस्ट डायल पे। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 दिनों तक ये गिरता ही है। अब एक ग्रीन कैंडल पॉजिटिव बना। अगर ये कल 380 के ऊपर निकलता है जस्ट डायल तो 390 से लेके 400 तक के टारगेट आपको जस्ट डायल दिखा सकता है। मैंने आपको ये बात कल भी बताया था कि यहाँ से इसको एक बाउंस करना चाहिए, एक लेवल है इसका बाउंस करने का। माइंड ट्री की बात कर लेता हूँ तो माइंड ट्री देखिए क्या आज फोड़ के पैसा दिया है ना नीचे, गजब। 1020 के ऊपर अब जब तक ये नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे एक सपोर्ट है इसके पास 940 से लेके 960 रुपए का, तो 960 का लेवल तो टेस्ट कर लिया, लगभग 940 का लेवल बचा है ऊपर। सॉरी दोस्तों, नीचे की साइड में अगर ये 960 को ब्रेक करता है तो 940 तक के लेवल आपको माइंड दिखा सकता है। एनआईटी टेक अब वापस 1600 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। नीचे सपोर्ट है राउंड नंबर 1500 का, तो एक बार ये स्टॉक 1500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। कल अगर ये 1530 को ब्रेक करता है नीचे तो 1500 के लेवल आपको दिखा देगा एनआईटी टेक। टीसीएस प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों से कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नया पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो जाइए 2250 के ऊपर। अगर 2250 के ऊपर निकलता है तो 2300 के टारगेट आपको मिलेंगे, और जब 2300 के ऊपर निकल जाएगा तो 2400 का फिर टारगेट मिलेगा, क्योंकि ये लेवल पिछला 3 साल का लेवल है इसका, जिसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है, 2 साल का लेवल। अगर इस 2300 को ब्रेक करेगा तो 2350 से फिर 2400 के टारगेट मिलेंगे। टाटा इलेक्सी ब्रेक करके ट्रेंड लाइन कमजोर कर चुका है अपने आप को और उसी ट्रेंड में वो नीचे चलता चला जा रहा है। यानी अगर ये किसी तरह 870 870 को ब्रेक करता है, हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 840 के टारगेट के लिए। बाय के लिए जाने के लिए वापस इसको 920 को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम बाय का पोजीशन 960 के टारगेट के लिए बना सकते हैं। टेक महिंद्रा देखिए स्टॉक्स वीक नहीं हुआ है, हालांकि इतने गिरावट वाले मार्केट में भी इसने अपने आप को होल्ड रखा, ये अच्छी बात है। अगर कल ये 605 को ऊपर ब्रेक करता है तो बाय पोजीशन बनाइए 625 के टारगेट के लिए। अगर ये नीचे किसी भी कारणवश 590 को ब्रेक करता है, सेल कर दीजिए 580 के टारगेट के लिए। विप्रो की बात करें दोस्तों, विप्रो 230 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 230 के ऊपर निकलेगा क्लोजिंग बेसिस पे 240 से लेके 50 तक का टारगेट देगा। बिरला सॉफ्ट है कि स्टॉक दोस्तों, बिरला सॉफ्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए बिरला सॉफ्ट हम नया पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 106 के ऊपर बनाएंगे। 106 के ऊपर बनाएंगे 110 और 115 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में। ये बात मैंने पहले भी बता दिया। बिरला सॉफ्ट को मैंने आपको 78 से बाय करवाया, 106 तक लेके आ गया हूँ।
धीरे धीरे आप मेंटेन करते रहेंगे स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस 90 का मेंटेन करके आप लोग चलिए। तो दोस्तों ये था IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। कमेंट नहीं करते आप लोग, फीडबैक नहीं देते, ये गलत आदत है। चलिए अब फीडबैक भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अब फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करता हूँ। देखिए ऑरबिंदो फार्मा की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक्स ऑरबिंदो फार्मा, फार्मा सेक्टर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 830 रुपए का। जब 830 को ब्रेक करेगा 860 के टारगेट आपको दिखाएगा ऊपर की साइड में। नीचे राउंड नंबर 800 का सपोर्ट है। अगर 800 नीचे ब्रेक करता है ना तो 780 तक के भी टारगेट दिखा सकता है सेम डे में। बायोकॉन, देखिए बायोकॉन ने जबरदस्त मूवमेंट दिया। बायोकॉन ने इतनी बड़ी कैंडल का शेडो, अभी ये क्या करेगा, टाइम बिताएगा 1 से 2 दिन, ये टाइम बिताएगा। मुझे लगता है ये पूरा वीक टाइम बिता देगा। अब ये बड़ी कैंडल बना है ना, उस कैंडल के शेडो में ये घूमता रहेगा। तो अभी हमें कोई ट्रेड नहीं करना। ट्रेड हम करेंगे 450 के ऊपर, 460, 70 और 80 के टारगेट के लिए बाय साइड में। और नीचे अगर ये 410 को ब्रेक करेगा तो 400 के टारगेट के लिए, 390 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बनाएंगे। कैडला हेल्थ केयर 380 के ऊपर, उसके पहले तो कोई बाय साइड सोचना भी नहीं है। 380 के ऊपर जाएगा उसके बाद ही हम लोग पोजीशन बनाएंगे। दूसरा 380 के ऊपर जाने के बाद 390 से लेकर 400 का टारगेट होगा। नीचे की साइड में देखिए एक सपोर्ट है इसके पास दोस्तों, इसका सपोर्ट है 345 रुपए का। एक बार उसको ब्रेक करेगा तो कमजोर हो जाएगा, 325 के पास चला आएगा। सिप्ला पे नजर रखिए, एक तेज मूवमेंट करेगा। जिस तरह के ये काम कर रहा है ना, एक मूवमेंट बनाने का काम कर रहा है। ऊपर 660 को ब्रेक करेगा, 680 के टारगेट देगा एक ही दिन में। 620 को नीचे से ब्रेक करेगा तो एक ही दिन में 600 तक के भी टारगेट आपको सिप्ला दिखा सकता है। डिवीज लैब को बात करें तो मैंने कहा है डिवीज लैब में अभी दिमाग नहीं लगाना। 2250 के ऊपर निकलेगा तो ये टारगेट 2300 का देगा, लेकिन वो क्लोज नहीं कर रहा, वो टेस्ट करके वापस आ रहा है। मुझे क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग हो जाए उसके ऊपर तो 2300 पे 2350, 2400 के टारगेट खुल जाएंगे डिवीज लैब में। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी कल मैंने कहा था 3950 के ऊपर पोजीशन बनाइए 4000 के टारगेट के लिए, और 4000 के ऊपर पोजीशन बनाइएगा 4100 के लिए। तो कल रेडी हो जाइए, 4000 का लेवल ब्रेक होता हुआ आप कल देख सकते हैं। कल अगर ये 3990 व 95 यानी 4000 का राउंड नंबर में ब्रेक करेगा तो 4050 और 4100 के लेवल आपको दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, जितना पेन कर रहा है दांत, धीरे धीरे स्टॉक्स वीक होता जा रहा है ग्लेनमार्क फार्मा दोस्तों। नीचे 390 को अगर ये ब्रेक कर दे, देखिए धीरे ये कमजोर हो चुका है ना, अपना सपोर्ट 420 का था वो भी ब्रेक कर दिया। अब 400 से लेकर 420 तक का बीच में रेंज है। अगर इस रेंज को नीचे ये 400 में ब्रेक करता है 380 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। लुपिन में नया पोजीशन कहाँ बनाएंगे? लुपिन में नया पोजीशन अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। नया पोजीशन बनाने का जगह 920 ज्यादा सेफ रहेगा। 920 के ऊपर निकलेगा 960 के टारगेट देगा। PEL, देखिए मैंने आपको कल कहा था कि PL को 1410 के नीचे सेल करिएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बनाया होगा। नीचे एक सपोर्ट है 1360 का, अगर वो ब्रेक कर देता है 1350 भी कर सकते हैं उसके नीचे, तो फिर सीधा ये 1300 के लेवल पे आपको दिखा सकता है पिरामल इंटरप्राइजेज यानी PEL। सन फार्मा 400 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में, ये 400 के ऊपर क्लोज ही नहीं कर रहा है, दिक्कत यही है। 400 के ऊपर ये क्लोज ही नहीं कर रहा है, अगर क्लोज कर दे तो मजा आ जाए। सॉरी 400 में बके जा रहा हूँ। 500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 500 के ऊपर निकलेगा 520 के टारगेट आपको मिल सकता है। नीचे 490 अगर ब्रेक करेगा तो 470 तक के टारगेट दिखा सकता है सन फार्मा। देखिए स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें यानी स्टार जिसको आप लोग कहते हैं, तो स्टार के जो बातें थे 400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे, 400 को ब्रेक करेगा 380, 390, 380 का टारगेट मिलेगा सेल साइड में। बाय साइड में 430 ब्रेक करेगा तो 440 से लेकर 50 तक का टारगेट होगा। टोरेंट फार्मा 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं से बाउंस हो रहा है मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाउंस हो गया। और याद रखिए कल मैंने कहा था 2400 के ऊपर, 2350 भी बोला था कि अगर इसके ऊपर ये निकलता है अगर तो बहुत अच्छे तरीके से 2360-70 के ऊपर निकलेगा तो आपको 2400 तक का एक टारगेट देगा। हालांकि स्टॉक गया उसके ऊपर भी, लेकिन क्लोजिंग भी 2420 के ऊपर किया, ये बहुत अच्छी बात है। कल अगर 2430-35 को ब्रेक करे ना तो 2500 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बन सकता है टोरेंट फार्मा में। वोकट फार्मा की बात करता हूँ। वोकट फार्मा नीचे कमजोर हो रहा था, आज भी कमजोर ही रहा। जब से 280 के नीचे सेल करवाया वो तब से नीचे ही चला जा रहा है। और मैंने कहा इसके पास एक सपोर्ट है 240, इसको रुकना होगा तो 240 या 230 के पास आके रुकेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ये था दोस्तों मेरा निफ्टी, IT और फार्मा स्टॉक्स पे व्यू।
अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।